अनुराग जी जवाब दीजिए। सांसद आएंगे तो नए संसद भवन में ही जाएंगे ना। और ये स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि सिंगोल पर पूजा करने के लिए, सवाल सुने बिना, सवाल उन्होंने कहा है कि संसद में पूजा करने वाले ब्राह्मण ही क्यों लाए गए हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए कमाल का आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रोग्राम हुआ। भारतीय जनता पार्टी के परिवार का प्रोग्राम कहेंगे इसको, आप लोकतंत्र का तो नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उसके परिवार के लोग थे, भारत का परिवार नहीं था। वहां पे कायदे से भारत का परिवार होना चाहिए था। वहां पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, लोकसभा स्पीकर, विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता, सभी लोग होते तो कितना अच्छा एक संदेश पूरे विश्व में जाता, लोकतंत्र का सशक्त संदेश जाता हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जाने दिया, क्योंकि जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की थी। अब देखिए वहां पे महामहिम राष्ट्रपति जी का संदेश पढ़ा जा रहा है, उपराष्ट्रपति जी का संदेश पढ़ा जा रहा है, जो बगल में ही है। कितनी दूर थी जहां संदेश पढ़ा जा रहा था, वो अपने घर से आवाज देती तो पार्लियामेंट तक आवाज आ जाती, और आप वहां संदेश पढ़ रहे थे। तो किसको बताना चाहते हैं आप क्या राष्ट्रपति जी को बुलाने में दिक्कत क्या थी? राष्ट्रपति जी एक तो देश की यहां की प्रथम नागरिक हैं, महिला हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, और महिला होने का मतलब लक्ष्मी का रूप है, भारत माता का रूप है। अगर उनके हाथ से उद्घाटन कराते तो ज्यादा अच्छा होता। और दूसरी तरफ देखिए आप वही जंतर मंत्र में, और हमारी पहलवान महिलाएं जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया, उन पे लाठियां बरसा रहे हैं। इधर आप लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं, राजदंड आपने हाथ में पकड़ा हुआ है। राजदंड का मतलब होता है धर्मदंड, और धर्मदंड का मतलब होता है अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचना, उनको न्याय दिलाना। तो आप क्या न्याय दिला रहे थे उस समय? एक तरफ यहां पे आप लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, और दूसरी तरफ वहां लाठियां भाजी जा रही उनके ऊपर, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने जो देश के लिए मेडल लेके आए हैं, वो महिलाएं हैं। तो आप राष्ट्रपति महिलाओं जो थी उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं बुला के, उधर जो हमारी पहलवान महिलाएं उनका सम्मान नहीं कर रहे। तो आप चाहते क्या है? और सारा दोष विपक्ष को देना चाहते हैं। तो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी क्या थी? क्या सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं थी कि विपक्ष को बोले कि चलिए आप भी आइए, आपकी जो मांग है हम मानते हैं? आप कहते हैं राष्ट्रपति जी तो कोई समाजवादी पार्टी की नहीं, विपक्ष के नेता नहीं है, पूरे राष्ट्र के नेता है, ना आपकी है ना मेरी है, वो आके उद्घाटन करती, क्या दिक्कत थी उसमें? सारा विपक्ष आता, आपने विपक्ष को आने से रोका। आप चाहते नहीं थे, आप चाहते थे कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के परिवार द्वारा इसका उद्घाटन हो, भारत के परिवार द्वारा इसका उद्घाटन हो ही नहीं। आप लोग को न्योता तो दिया था, फिर उससे अगर को करना ही था तो बाबा अम्बेडकर। अपने बॉयकॉट का भी श्रेय बीजेपी को ही दीजिएगा। मैं आ रही हूँ, गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा। वारिस पठान जी, बिल्कुल, वारिस पठान जी, बिल्कुल, दो सेकंड ज्यादा नहीं। तो मैं कह रहा हूं अगर आज के दिन आज ये उद्घाटन अगर बाबा साहब अम्बेडकर के दिन होता तो क्या गलत हो जाता? बाबा साहब अम्बेडकर ने ही तो संविधान बनाया था, और उनके दिन कर लेते। 2-4 महीने में कोई पार्लियामेंट हमारी चूने तो नहीं लगी थी, पार्लियामेंट ऐसी टूट फूट तो नहीं गई थी कि हम 2-4 महीना वेट नहीं कर सकते थे। तो मैं पूछना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के दिन क्यों नहीं, राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं, और क्यों नहीं सम्मान दिला रहे? वारिस पठान जी इनका जवाब दे दीजिए। आज अनुराग जी की बात आपने सुन ली। असदुद्दीन ओवैसी साहब सामने आए और उन्होंने भी आरजेडी के उस ताबूत वाले ट्वीट के खिलाफ बोला है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री सेल्फ प्रमोशन का प्रोग्राम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि पीएम ने आज उद्घाटन कर दिया और ये इतिहास में अब दर्ज हो जाएगा कि विपक्ष ने बॉयकॉट किया। बाद में जो होना है होना, आप लोग भी अगर चुनकर आए वहीं जाना पड़ेगा सबको। जी देखिए, बिल्कुल ये जो संसद भवन है नया, ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, इसको ताबूत के साथ जोड़ना सरासर गलत है। मैं इसका समर्थन नहीं करता। वहां से कानून बनते जिस पूरे देश में रखते हैं वो लागू हो जाते हैं सब तरफ। और हमने तो पहले कहा था कि नए संसद भवन की जरूरत है, क्योंकि जो पुराना संसद भवन था वो छोटा था, जगह नहीं थी। हमारा नया पार्लियामेंट बिल्डिंग से ऑब्जेक्शन नहीं, हमारा ऑब्जेक्शन है कि मोदी जी ने आज पूरे विश्व के सामने एक उदाहरण सेट कर दिया। आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने बता दिया कि वो संविधान को नहीं मानते, क्योंकि संविधान का जो मेन हिस्सा है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसका पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया। वो पावर के हिसाब से लोकसभा के जो स्पीकर थे उनको जाकर वहां पे अच्छा, मुस्लिम वोटों के लिए बिहार में लड़ाई है, तभी आरजेडी के खिलाफ बोला क्या ओवैसी साहब ने? आरजेडी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि लड़ाई है बिहार में। अरे आरजेडी का क्या लगता है? नहीं, वहाँ जो बिहार की जनता है वो बहुत समझदार है, चाहे अररिया हो, पूर्णिया हो, किशनगंज हो, हर तरफ की जनता हमारे साथ है, हमारे समर्थन में। और हम तो 4 जन जीत के आए थे ना वहां से। वो तो चले गए, जाने तो वादा नहीं पब्लिक, लेकिन जनता का समर्थन हमारे साथ है। आरजेडी का कुछ भी नहीं लगता है ना, आगे भी रहेगा, आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। बात अभी अपन यहाँ संसद भवन की जो कर रहे हैं, आज आप मुझे बताइए, क्या मोदी जी के प्राइवेट दोस्त अडानी जी ने फाइनेंस किया था क्या संसद भवन बनाने के लिए? नहीं।
आज डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको बुलाना चाहिए था। और हमारी मांग क्या थी? सिंपल थी ना अंजना जी, हम चाहते थे संविधान का पालन हो, हम चाहते थे कि लोकसभा का स्पीकर उसका इनॉग्रेशन करे, हम चाहते थे कि हमारी प्रेसिडेंट मुर्मू जी वहां मौजूद हो। आपने मठ के हेड को तो चार्टर्ड प्लेन से बुला लिया, लेकिन वहीं पर नजदीक के दिल्ली में हमारी प्रेसिडेंट थी, उसको क्यों नहीं बुलाया? वजह क्या है? चलिए वजह तो मुझे बताइए ना। आज इतना बड़ा अवसर था देश के सामने कि जिसके अंदर आप सबको बुलाते तो अच्छा पैगाम जाता। बड़ा दिल रखते आप प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट मौजूद होते, वहां पे लोकसभा मौजूद होते, वहां पे स्पीकर वो इनॉग्रेट करते तो एक मैसेज जाता। लेकिन या तो मैसेज गलत चला गया, ये तो संविधान को नहीं मानने वाले प्रधानमंत्री निकले। ठीक है आचार्य जी, आचार्य प्रमुख कृष्ण जी जुड़ रहे, उसके बाद आप बोलिएगा गौरव जी। 10 सेकंड में अपनी बात खत्म करता हूँ, 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, 10 सेकंड में मेरी बात कंप्लीट कर रहा हूँ। आपने सिंगल वहां पे लगा दिया। सिंगल तो प्रतीक है जस्टिफिकेशन का, जस्टिस का। तो आपने क्या न्याय किया हमारी प्रेसिडेंट जी के अच्छा, साथ? सर्वधर्म प्रार्थना क्या जो की न्याय गई किया? उसका स्वागत करेंगे, कुछ तो अच्छा लगा होगा आज के कार्यक्रम में। को क्यों नहीं? आज के कार्यक्रम में कुछ तो अच्छा लगा होगा आपको वारिस जी? अरे बिल्कुल, आज एक चीज अच्छी लगी टीवी पे देख रहे थे हमको, खूब। आज एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि वहां पर जी बहुत अच्छा लगा आज हमारा वहां पर माशाल्लाह। आज एक मौलाना ने आकर हमारे कुरान शरीफ की जो आयत है सूरह रहमान की तिलावत की, उस तिलावत को सबने सुना। मोदी जी भी सुन रहे थे, सब आंख बंद करके सुन रहे थे। इतना प्यारा अवसर लग रहा था, इतनी तिलावत की मिठास उनके दिल दिमाग जहन में जा रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा आज देख के।